अगर किसी मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें कि 5-6 हमसाया ममालिक को उसमें शामिल कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब जो हैं ये इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, तो इस पे क्या पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल फोरम है वो कहे कि जी बांग्लादेश वहाँ पे जाके कहे, नेपाल वहाँ पे जाके कहे जनाब कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है, हम खतरे के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया। आज 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ये वाटर की बात करते हैं। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया। भारत को नई संसद मिल गई है। पीएम मोदी ने कल इसका उद्घाटन भी कर दिया। इस नई संसद को जिस खूबसूरती से बनाया गया है वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है। इसकी दीवारों पर कई मनमोहक आर्टवर्क, पेंटिंग्स और म्यूरल्स लगाए गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो प्राचीन इतिहास को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। कल से ही नई संसद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो चर्चा का विषय बन गई है। लोग इस तस्वीर की काफी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में ऐसा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तस्वीर में संसद भवन की एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। यह आजादी और विभाजन के पहले का नक्शा है। लोगों के बीच इस नक्शे को लेकर बातें हो रही हैं। कुछ ने तो इसे आरएसएस के दिए गए अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बता दिया। वहीं इस नक्शे की फोटो कई बीजेपी नेताओं ने भी शेयर की है। संसद भवन के अंदर की दीवारों पर भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंबेडकर के साथ चाणक्य का एक चित्र है। इसके अलावा भी कई ऐसे आर्टवर्क हैं जो बरबस ही आपको इसे देखने के लिए मोहित करते हैं। इन सब के बीच अखंड भारत के नक्शे की तस्वीर पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इस नक्शे में प्राचीन समय के महत्वपूर्ण साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया है। नक्शे में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को दिखाया गया है। नक्शे के पास में ही एक पत्थर है जिसमें पुराने शिलालेख से लिखा गया एक लेख भी है। वहीं बगल में दूसरे पत्थर में प्राचीन काल की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं। भाजपा के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संकल्प स्पष्ट है, अखंड भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान में अखंड भारत का मैप देखकर फिर से पेट में मरोड़ उठने लगी। भारत की पार्लियामेंट ने 10 महीने पहले भारत की न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया था। उसमें अखंड भारत का मैप था। ये देखकर पाकिस्तानी तब भी पागल हो गए और अब भी मिर्गी के दौरे जैसे आते वैसे हरकत कर रहे। पाकि कह रहे कि भारत पूरे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर कब्जा कर। अगर किसी मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें कि 5-6 हमसाया ममालिक को उसमें शामिल कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब जो हैं ये इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, तो इस पे क्या पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल फोरम है वो कहे कि जी बांग्लादेश वहाँ पे जाके कहे, नेपाल वहाँ पे जाके कहे जनाब कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है, हम ख़तरे में हैं, हमें आप बचाएं? मेरे ख्याल में बिल्कुल। एक तो बैनुल अक़वामी क़वानीन का हवाला दिया इन्होंने, दूसरा सफारती महाज पर भी आपको बिल्कुल एतराज़ करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करना चाहिए, वो अलहदा बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी कोई ख़ास अब रेलेवेंस उस तरह नहीं रही कि वो कुछ कर सके, लेकिन इन बैनुल अक़वामी क़वानीन में बहरहाल वो एक रेपोजिटरी है उस सारी क़वानीन की, तो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो बहरहाल बनती है और मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है विद द अदर कंट्रीज़ दैट हैव बीन, ख़ास तौर पे वो कंट्रीज़ जिनके बारे में मोदी साहब कहते हैं अरब नस्ल के, जी जो कि मोदी साहब के गले में बहुत बड़े बड़े हार भी डालते हैं, उनको बताया जाए कि ठीक है भाई आप दोस्ती रखें इनसे, लेकिन ये आपके बारे में ये कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। असल में जो हमारे अरब भाई हैं वो बहुत ही प्रैग्मेटिक हो गए हैं, और अगर आपको याद होगा तो गाज़ा के इस वाक़े से पहले भी अरब इज़राइली नॉर्मलाइजेशन एक मोमेंटम पकड़ रही थी और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही थी,
इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई, I2, U2 की बात हो रही थी। तो इस वक्त तो हिंदुस्तान की जो तजारत और सरमायाकारी की जो चमक है उसमें सारे हमारे अरब भाई भी जो है हुए हैं। लेकिन ये अब जब ये वाक़या हुआ है, जो ये बात कही गई है, ये अरबों तक पहुंचनी चाहिए और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके मुतालिक ये सोच क्या रखते हैं। मतलब उनका ये है कि आज से कई बरस 100 साल पहले जो अरब यहाँ पे आए थे वो घुस बैठिए हैं और उनको हमने मारकर या जिस तरह भी हो सकता है निकालना है, और ऑलरेडी हो गया हुआ है। ऑलरेडी आपने देखा है कि मुसलमानों की हालत बड़ी तशवीशनाक है। मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियंस की हालत भी बड़ी तशवीशनाक है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। इसको जी हम कहते हैं इंटेंट ऑफ जेनोसाइड, जेनोसाइड की इंटेंट करना। और जेनोसाइड की तमाम लवाज, इस वक्त तो सारी तवज्जो चूँकि इसराइल के ऊपर है और ICJ भी उस पर फोकस कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान उससे ज़्यादा दूर नहीं है। अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। जाहिल के बच्चों, जाहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। खंड यानी कि हिस्से, जिसको आप कहते हैं ना कि तकसीम, उसको संस्कृत में खंड कहते हैं, भूखंड, राइट। अब आपको क्या ही समझा रहा हूं मैं, लेकिन अखंड भारत डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे आप लोग भी कई बार अपने उसमें कहते हैं अनडिवाइडेड पंजाब, अनडिवाइडेड इंडिया, आप लोग खुद बोलते हैं, वही अखंड भारत है। वो भारत जिसका खंड ना हुआ, वो भारत जिसके हिस्से ना हुए हों। अच्छा, ये महाराजा धीराज अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर का मैप है। अगर आप देखें वहां पे, तो वहां पे ईस्टर्न टेरिटरीज, जो हमारा ईस्ट का एरिया है, वो उसमें नहीं है। अगर उसमें देखें तो साउथ का, जो केरल तमिलनाडु का एरिया है, वो क्योंकि वो अशोक के एम्पायर का था नहीं हिस्सा। द तमिल्स हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट। केरला हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट ऑफ monarchic rule with it. The Tamils never accepted Mughals also. They kept on fighting. तो आप ये बट पाकिस्तानियों ने अब नहीं पढ़ा हिस्ट्री। इनको हिस्ट्री इनकी 14 अगस्त 1947 के बाद शुरू होती है। अब इनको क्या ही समझा लोगे? अखंड का मतलब आप समझ गए? अब ये देखिए, अंग्रेजी देखिए। We are appalled by the statements made, तो appalled का इनको मतलब ही नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। We are appalled by the statements made by some BJP politicians, including a union minister, linking the mural with Akhand Bharat. ठीक है, it's a matter of grave concern that the idea of Akhand Bharat is being increasingly peddled by individuals belonging to the rural dispensation in India. The Indian politicians are well advised not to indulge in rhetoric against other countries merely to further their divisive and parochial political agenda, Miss Baloch said. ये फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन हैं, ये जो मुमताज़ जहरा बलोच हैं, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये, डजंट सीम टू बी वेरी एजुकेटेड, बट लेट मी एक्सप्लेन मिस बलोच। मैं दोबारा आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, और फिर मैं बीजेपी लीडर जिन्होंने बोला है ना अखंड भारत है, मैं उनके बारे में भी बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने मिस बलोच आपको समझा दिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, इट डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। गेट योर फैक्ट्स राइट। एंड मैं एक्चुअली मैम आपको जो आप जहरा साहिबा हैं, बलोच साहिबा, जो भी आपका नाम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम, हाथ जोड़ के आप अच्छे प्राइमरी स्कूल में KG1, लोअर KG, अपर KG से आप शुरू करिए। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14 अगस्त 1947। वाई डोंट यू नो द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री? आपको पाकिस्तान का खुद का इतिहास नहीं पता। वक्फे से पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का एक बयान सुनवाया, जिसमें वो बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं का बाकायदा एक टकराव होने वाला है। जनरल कयूम साहब, अब अमर बिलाल सूफी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जेनोसाइड की इंटेंशन नज़र आ रही है। आपको लगता है कि मामला उसी तरफ बढ़ रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये टकराव होने वाला नहीं, ये टकराव हो रहा है। हाँ। और जेनोसाइड भी कंटिन्यूड है। कश्मीर ले लें और पूरे आप, अब वो इतनी दर्दनाक स्टोरीज़ हैं जहाँ ये हिंदू डंडे ले के मुसलमानों के घरों में, मैं अगले दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे कि क्रिश्चियन के पीछे पड़े थे कि बाइबल को फाड़ो और ये कहो और वो करो, और साथ वो उसको मार भी रहा था। तो इसलिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ ना कि ये जो इंडियन रौनक है
और ये जो इजरायली रौनक है और ये जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट लेके बेशर्मी के साथ आए हैं और दूसरी कंट्रीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बॉर्डर का ख्याल नहीं है, इसकी एक बैकग्राउंड है। मैं ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ कि देखिए 20वीं सदी जब शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट थे, तो सोचा ये गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लग गई, 2-3 करोड़ लोग मर गए, तो उन्होंने कहा जी लीग ऑफ नेशन बनाए ताकि दुनिया में अमन आए। फिर लीग ऑफ नेशन फेल हुई, लेनिन ने कहा ये थीव्स किचन है, तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें 6-7 करोड़ और ज़्यादा लोग, फिर ये यूनाइटेड नेशन बनी। अभी अनफॉर्चुनेटली देखिए यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो है पीस कीपिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स, देखिए ना, रिफ्यूजीज, क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, दे आर वेरी गुड ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन 7 वीटोज़ हैं। तो जैसे चोई साहब ने बात की है ना कि वो एब्सोल्युटली टूथलेस बना दिया, वो अपनी ये सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को भी इजराइल जूती की नोक पे रखता है। दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया में ये जुर्रत है कि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर वो नक्शा लगाता है जिसके अंदर सोवरन कंट्रीज़ भी शामिल है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक इनके पीछे अमेरिका के डीप स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बैक है और वो उनको आगे लगा के रख रहे हैं, उस वक्त तक ये दंदनाते फिरेंगे। अदरवाइज़ तो बड़ी बड़ी रियासतें जो हैं वो बिखर गई। तो मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में अमेरिका की जो डीप स्टेट है और जो इंडिया की डीप स्टेट है, ये एक दूसरे के एलाई हैं? एंड इजराइल, हाँ, ये इसको कहते हैं एक ट्रायंगल या एंगल ऑफ रिप्रेशन, और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस मसलन मिडल ईस्ट में है, जो अब तो ईरान के साथ है, हमास है, हिजबुल्ला है, हुतीज़ हैं, वो एक अलग रेजिस्टेंस। आपके ख्याल में हमारी डीप स्टेट को इस अनहोली अलायंस के बारे में कुछ एहसास है? आई एम श्योर कि उनको फुली पता होगा। दैट इज़ वाई अल्लाह के करम से पाकिस्तान बड़ा महफूज है, सेफ है और सेफ हाथों के अंदर है। बट आई थिंक वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। और हमारी प्रेपरेशन में, आज भी एक नमर यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे रेलेवेंट तब होगा अगर हम इंटरनली मजबूत होंगे। और उससे पहले सबसे पहली बात यकजहती है, एक दूसरे के गले पड़ने के बजाय सियासी इख्तलाफात रखें, लेकिन यूनिटी हो ऑन मेजर इश्यूज़। टेररिज्म के ख़िलाफ़ है हम, न्यूक्लियर डिटरेंस हमने रखना है, कश्मीर है, सी पैक है, इसके ऊपर हम सब की एक व्यू होना चाहिए और अपने आप को फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग करें तो हमारी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी आवाज़ बुलंद होगी। अहमद बिलाल सूफी साहब, ये बताएं कि इंडिया का फोकस पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फोकस चाइना है, पाकिस्तान का फोकस इंडिया है और साथ चाइना के साथ दोस्ती है, तो ये बताएं कि कोई आपको लगता है कि इंडिया भी थोड़ा जो है वो, अब पाकिस्तान में देखिए अखंड भारत का एक वहां पे मैप डाल दिया है, इसका मतलब भारतीय टैंक पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और ये भारत की जो नीयत है वो दिखाता है, कितनी बुरी नीयत है, वो हमें खा जाएगा। सुनो एक बात, हम कचड़ा नहीं खाते, ठीक है, हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाने वाले लोग हैं, हम कूड़ा कचड़ा नहीं खाते, तो आपको कोई खाने का हमें इंटेंट नहीं है। पहले एक बात बताते हैं आपको, जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बात कही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये अखंड भारत, अगर आपने ऐसी कोई बात करी है कि अखंड भारत से हम दूसरे देशों पे जाके कुछ करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान के लिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं 5th से। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, क्यों ये ऐसा, पाकिस्तान क्यों जाना है? पाकिस्तान आप लोगों को क्यों चाहिए? आपको कराची और इस्लामाबाद इंडिया के अंदर? मुझे नहीं चाहिए, हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, मैं हाथ जुड़वा के माफी मांग रहा हूं, भैया नहीं चाहिए। घर का कचरा बाहर फेंका जाता है, कचड़े का डब्बा घर के अंदर नहीं लिया जाता। आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? आप क्या चाह रहे हैं बताइए? आप क्या चाह रहे हैं? ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये बिल्कुल जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जो कि हर समय घोड़े पर सवार तलवार लेके, चाहे पेट में इनके कुछ ना हो, 24 घंटे जिहाद जिहाद जिहाद, आप वो चाहते हैं वो अंदर आए हमारे? हमने इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत देश बनाया है यार, और बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। हमारे देयर इज रिलेटिव पीस। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन देयर इज रिलेटिव पीस। हमारे घर में बाहर के लोग भी आते हैं, देखते हैं, खुश होकर, कुछ यहां पे रह जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। वी आर डूइंग बिजनेस, आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। हमारी एक इज्जत है, हमारी दुनिया में इज्जत है यार। मैं, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, 1-2 मिनिस्टर्स ने बोला, मैं उनको बोल रहा हूं, सर हमारी इज्जत है दुनिया में। पाकिस्तान अगर हमारा हिस्सा हो जाएगा, हमारी रोज बेइज्जती होगी। अगर पाकिस्तान अंदर आ गया सर, अगर मैं जाता हूं यूके,
मैं जाता हूं यूएस कनाडा, तो सर मेरी तलाशी होगी, वो एयरपोर्ट पे कुत्ते मुझे देखे भौंकेंगे। आप समझ रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपने ऐसा कुछ बोला है तब की बात कर रहा हूं मैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, दी एजेंडा इज क्लियर। तो अखंड भारत इज अ मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया ड्यूरिंग एम्परर अशोक्स टाइम, अशोका द ग्रेट, अशोक महान जिसको कहते थे, उनके टाइम का मैप है। और पाकिस्तानियों, फिर मैं कह रहा हूं, मैं आपको पैसे भेज देता हूं, कुछ किताबें भेज देता हूं, आप लोग पढ़ लो, आपके यहां बहुत एजुकेशन की कमी है। एंड आई एम सरप्राइज्ड दैट द स्पोक्सपर्सन फॉर योर फॉरेन ऑफिस हैज नो आइडिया व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। दिस वुमन इज अनलेटर्ड, शी शुड बी सेंट बैक टू प्राइमरी स्कूल एंड आई एम हैप्पी टू फंड हर एजुकेशन। भारत के स्पोक्स पर्सन ने समझाया है कि अखंड भारत का मीनिंग क्या है। अखंड भारत मतलब 1947 से पहले भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसा था उसका महाराजा अशोक, सम्राट अशोक के टाइम का मैप है। पाकिस्तानियों को ये कहा पता होगा क्योंकि पाकिस्तानियों की हिस्ट्री 1947 से शुरू होती है। जाहिल पाकिस्तानी पढ़ते लिखते नहीं है और कुछ भी लिख देते हैं। पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन ने कहा भारत ग्रेटर इंडिया बनाना चाहता है। वो उन बेअक्ल इंसान को ये नहीं पता भारत ग्रेटर इंडिया नहीं, भारत 1947 से पहले जैसा था वो भारत का नक्शा है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत टैंक लेकर पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर, अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा और हमें खा जाएगा। पाकिस्तान आज भी ये मानता है कि भारत ने हमें एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया है, पर जाहिल पाकिस्तानियों को कौन बताए भारत ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, तभी 55 करोड़ रुपए भारत ने पाकिस्तान को दिए थे। ये सब ये पाकिस्तानी कैसे समझेंगे, क्योंकि ये पढ़ते लिखते ही नहीं। मदरसा छाप पाकिस्तानी पढ़ने लिखे के नाम पर कुछ नहीं करते, धरती चपटी है ऐसा पढ़ते हैं, तो उनको ये हिस्ट्री क्या पता होगी। वो अपनी हिस्ट्री अरबों के साथ, तुर्कों के साथ जोड़ते हैं। जाहिल पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।